हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ माइनस एल एन के पी वर्सेज टेम्परेचर फॉर द टू रिएक्शंस हमको यहाँ पे गिवन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस कर्व को आपको एनालाइज करना है और फिर इस कर्व के बेसिस पे आपको चार ऑप्शन गिवन है और उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। ओके, तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि एट टी लेस देन 1200 केल्विन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज अनफेवरेबल। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज फेवरेबल एट ऑल टेम्परेचर्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि एट टी लेस देन 1200 केल्विन द रिएक्शन, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि रिडक्शन ऑफ मेटल व्हेन कार्बन इज प्रेजेंट, और ये बोल रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि एट टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 1200 केल्विन कार्बन विल रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब ध्यान दीजिए, ये जो कर्व हमको दिया गया है ये एलिंगम डायग्राम है। ओके, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको क्या दिया हुआ है कि ये 1200 केल्विन टेम्परेचर है। अगर आप इस पॉइंट से लेफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कर्व है कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज बिलो टू द मेटल टू मेटल ऑक्साइड। सो दिस कर्व लाइज बिलो दिस कर्व। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको बताता है कि कार्बन कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। और 1200 के बाद अगर आप राइट साइड में देख रहे हैं तो कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल टू मेटल ऑक्साइड, ये जो कर्व है मेटल ऑक्साइड का दैट इज बिलो टू द कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा रिडक्शन वाला कि कार्बन कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल इफ टेम्परेचर इज लेस देन 1200 केल्विन। लेफ्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस कर्व को प्रॉपरली देन यू आर गोइंग टू गेट कि कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड दिस कर्व लाइज बिलो टू द मेटल टू मेटल ऑक्साइड, और इस केस में कार्बन हैविंग कैपेबिलिटी टू रिड्यूस metal oxide to metal, and this process temperature below 1200 Kelvin, now this process is going to be spontaneous। अगर टेम्परेचर उसके ऊपर हो रहा है above the 1200 Kelvin, अगर हम राइट में जा रहे हैं then the reaction is going to be non spontaneous, non feasible। ओके, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द एलिंगम डायग्राम। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगेन वी आर गोइंग टू गेट द ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर हम कर्व को प्रॉपरली एलिंगम डायग्राम को प्रॉपरली अगर हम एनालाइज करें तो वी आर गोइंग टू गेट ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मैथमेटिकली इसको करते हैं। आपको पता होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट वी आर गोइंग टू गेट कि डेल्टा जी इज गोइंग टू बी जीरो एंड क्यू इज गोइंग टू बी के। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द न्यू इक्वेशन दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303। ओके, एक्चुअली इट इज़ गिवन एल एन के पी, तो हम इसको एल एन में ही लेंगे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के पी। ओके, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि डेल्टा जी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड माइनस एल एन के पी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी नॉट वैल्यू इज़ वेरी हाई, है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेल्टा जी नॉट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि नॉन फिजिबल
processes is going to occur, or non-spontaneous processes are going to take place. Okay, so from here we can conclude that the option C is going to be the correct answer. मतलब कि 1200 केल्विन से कम टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, उससे कम पर ही फिजिबल प्रोसेस होगा. अगर उससे ज़्यादा हुआ टेम्परेचर को, अगर हमने ज़्यादा बढ़ाया तो डेल्टा जी नॉट बढ़ेगा, और डेल्टा जी नॉट बढ़ेगा तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल. So from here we can conclude that the answer is going to be option C. At T less than 1200 Kelvin, the reaction MO plus carbon to M plus carbon monoxide. Okay. So hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.